हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज की हमारी वीडियो रहेगी अमेज़ॉन के प्रमोशंस के बारे में। हमारी ये वीडियो रह गई थी, हम एडवर्टीजमेंट पे पहुंच गए, प्रमोशंस का हमारा सेक्शन रह गया था। तो आज हम अमेज़ॉन पे कैसे प्रमोशन क्रिएट करते हैं, कौन सा प्रमोशन किस चीज़ के लिए होता है उसके बारे में बात करेंगे। कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कस्टम कूपन कैसे जनरेट कर सकते हैं और अपने कस्टमर्स को कूपन भेज के आप रिपीट ऑर्डर जनरेट करवा सकते हो। तो उसके लिए कूपन कैसे जनरेट करें उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो अब आपको हमारी कंप्यूटर स्क्रीन नज़र आएगी। तो ये मेरा अमेज़ॉन का मैंने एक पैनल खोल रखा है, डैशबोर्ड खोल रखा है अमेज़ॉन का। प्रमोशंस के लिए हमारे को 3 डॉट्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमारे को जाना है एडवर्टाइजिंग टैब के अंदर। देखो एडवर्टाइजिंग टैब के अंदर हमारे को आएगा मैनेज प्रमोशंस। हम गए यहाँ पे मैनेज प्रमोशंस के अंदर। अब यहाँ पे दिखा रहा है हमारे को प्रमोशन है परसेंटेज ऑफ बाय वन गेट वन ऑफ करके। पहले यहाँ पे परसेंटेज एंड मनी का आता था, अब यहाँ पे सिंपल आता है हमारे को परसेंटेज ऑफ का। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कूपन भाई आपको प्रमोशन कैसे करना है। यहाँ पे लिखा है बायर परचेज एटलीस्ट वन क्वांटिटी परचेज आइटम। हम यहाँ पे पूरी की पूरी कैटलॉग पे देना है, सारे प्रोडक्ट्स पे देखना है तो एंटायर कैटलॉग। कुछ सिलेक्टेड एसिन डालने हैं तो हम एसिन यहाँ पे डाल सकते हैं। अब एसिन डालते वक्त एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब आप एसिन डालो तो एक के नीचे एक डालो। जिस तरह मैं दिखा देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक ये एसिन है, उसके बाद ही मैंने दूसरा किया तो मेरे को इसके नीचे डालना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर एसीन पे देना है तो आप एसीन ऐसा डाल सकते हैं या फिर वहाँ पे आप SKU भी डाल सकते हो। देखो यहाँ पे आ रहा है SKU लिस्ट। आप यहाँ पे अगर आपके SKU है तो आप SKU डाल सकते हो, तो SKU भी डाल सकते हो आप इस तरह, एसीन SKU जैसे आपकी मर्जी। कह रहा है बायर परचेज करेगा एक क्वांटिटी तो उसको कितना % ऑफ मिलेगा, 3%। अब मिनिमम हम 3% यहाँ पे है कि हम इसके थ्रू प्रमोशंस के थ्रू मिनिमम 3% दे सकते हैं, मैक्सिमम 50% ऑफ दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। अब यहाँ पे क्या है, अप्लाइज टू कब अप्लाई होगा कि जब वो परचेज करेगा। अगर कस्टमर परचेज करने जाएगा, परचेजिंग के हिसाब से है, तो उसको जो है यहाँ पे डिस्काउंट पड़ेगा। कहाँ पे, आपका चेकआउट पेज पे कस्टमर को पड़ेगा। जब कस्टमर चेकआउट पेज पे पड़ेगा, प्रोसीड टू पे में जब लास्ट स्टेप आएगा तो वहाँ पे ये डिस्काउंट हो जाएगा, प्रमोशनल डिस्काउंट ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका टोटल बजट कितना है प्रमोशन का। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह मेरा ये प्रोडक्ट 249 का है, अगर मैं यहाँ पे 10,000 रुपये का बजट डालूँ तो 249 में क्या है, जो 3% ऑफ होगा, 249 इंटू 3%, तो एक ऑर्डर में मैं कितने का डिस्काउंट दे रहा हूँ, 7.47 रुपीज़ का, तो 7.5 रुपये का है। तो ये 10,000 रुपये मेरा बजट है, जिसमें से एक ऑर्डर पे 7.5 रुपये ही कटेंगे। पूरा सेलिंग प्राइस का डिस्काउंट नहीं है ये, जितना हम अमाउंट का डिस्काउंट देना चाह रहे हैं उसका बजट पूछ रहा है कि आप जैसे ही मेरे 10,000 रुपये तक का डिस्काउंट खत्म हो जाएगा, इतने लोग अवेल कर लेंगे। जिस तरह अगर मैं 10,000 डिवाइड बाई 7.5 करूंगा तो मेरे जैसे ही 1,333 ऑर्डर आएंगे, मेरा 10,000 का बजट कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने लिमिट दे दिया कि भाई 10,000 से ज़्यादा मैं खर्च नहीं करूंगा डिस्काउंट्स के अंदर। तो यहाँ पे आप चाहो तो जितना मर्जी बजट दे सकते हो। मैं यूजुअली सजेस्ट करता हूँ कि भैया कम से कम 1,00,000 रुपये डाल दो, जब तक चल रहा है चलने दो। उसके बाद देखो यहाँ पे फाइनल क्या दिखा रहा है कि बायर परचेज एक आइटम, उसको बायर को परसेंटेज कितना ऑफ मिलेगा, 3%। मिनिमम 3 है, मैक्सिमम 50 है। अब यहाँ पे पूछ रहे स्टार्ट डेट कौन सी है, तो आप स्टार्ट डेट सिलेक्ट कर सकते हो। टाइम ये ऑटोमेटिकली ले लेगा। जिस तरह अभी बज रहे हैं 5:13 शाम के, तो ये प्रमोशन स्टार्ट होगा शाम के रात के 11 बजे से। तो लगभग 6 घंटे का डिफरेंस इसको चाहिए। एंड डेट आप यहाँ पे 3 महीने तक सिलेक्ट कर सकते हो, बाकी और लंबा भी कर सकते हो अगर आप करना चाहो। मैं सजेस्ट करूंगा कि 3 महीने तक करो, 3 महीने खत्म हो जाएगा उसके बाद दोबारा स्टार्ट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी जनवरी चल रहा है, मैं फरवरी, मार्च, 31 मार्च तक सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये ले लिया। अब यहाँ पे आ रहा है प्रमोशन टाइटल। आपको कोई प्रमोशन में टाइटल देना है, जिस तरह बाय 1 गेट 3% ऑफ ऑन, और यहाँ पे मैंने SKU कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये मेरा टाइटल हो गया प्रमोशन का। मुझे पता है कि भैया प्रमोशन का मैंने टाइटल डाला है, टाइटल पढ़ते ही मुझे समझ आ जाएगा प्रमोशन चल क्या रहा है। तो यहाँ पे ट्रैकिंग ID पे भी मैं सेम चीज़ कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, मेरा प्रमोशन का टाइटल, ताकि ट्रैकिंग ID में भी होगा, मुझे देख के समझ आ जाएगा कि क्या चल रहा है। अब यहाँ पे देखो पूछ रहे क्लेम कोड, सिंगल यूज़ करना है तो यहाँ पे कोई भी कूपन नहीं लगता। ग्रुप करोगे तो यहाँ पे आप अपना कूपन जनरेट कर सकते हो, कस्टम कूपन जनरेट कर सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज़ पूछ रहा है 1 रिडम्पशन पर कस्टमर, मतलब एक कस्टमर आपके इस प्रोडक्ट को सिर्फ एक ही बारी यूज़ कर सकता है प्रमोशन को। अगर वो दूसरा ऑर्डर प्लेस करेगा डिलीवर होने के बाद तो उसको ये प्रमोशन काम नहीं करेगा।
तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 1 रिडम्पशन पर कस्टमर हटा देते हैं। अगर कस्टमर डिस्काउंट के चक्कर में और ज़्यादा ऑर्डर करते हैं तो हम बोलते हैं कि डिस्काउंट देने दो, इसमें हमारा ऐड कॉस्ट बचता है, ऐड कॉस्ट खत्म हो जाता है। अगर आप चाहते हो कस्टमर को कस्टम कूपन देना तो आप दे सकते हो, नहीं तो अभी हम बेसिक प्रमोशन क्रिएट कर रहे हैं परसेंटेज वाला, बाय 1 गेट 3% ऑफ। आप यहाँ पे बाय 2 बाय 3 बाय 5 डाल करके बाय 2 गेट 5% ऑफ, बाय 3 गेट 10% ऑफ, इस तरह कर सकते हो। अभी हम बेसिक कर रहे हैं बाय 2 गेट 3% ऑफ। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हो मल्टीपल कूपन्स अपने SKU डाल करके। मैं ज़्यादातर पूरे ही पूरे एंटायर कैटलॉग पे ही करता हूँ, मैं यहाँ पे एंटायर कैटलॉग डाल देता हूँ, क्योंकि मेरा मोटिव है कि मेरे सारे प्रोडक्ट सेल हो। कस्टमर सपोज करो आज मेरा एक प्रोडक्ट परचेज कर रहा है, कल को वो मेरे बिजनेस कैटलॉग पे जाएगा, वहाँ पे कोई और प्रोडक्ट भी परचेज करेगा तो भी उसको प्रमोशन वो लगना चाहिए। और 3% ऑफ दे रहे हैं, 3% में मान के चलो अगर 499 का कोई प्रोडक्ट है, इसमें कस्टमर को 3% माइनस होएगा भी तो होएगा, तो कस्टमर को 484 रुपीज़ का पड़ेगा। हमारे को 14 रुपये के अंदर मात्र 2 या 3 या 4 रुपये का पेमेंट कम आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। पर इसमें कस्टमर को लगता है कि मेरे को एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिला है। ठीक है, तो हमारे को 3-4 रुपये दे जेब से जाएंगे हर ऑर्डर पे, पर वो इतना मैटर नहीं करता। तो उसके बाद हम जो है सिंगल यूज़ करेंगे, क्योंकि ये वन टाइम कोई इसमें कूपन कोड की रिक्वायरमेंट नहीं है। 1 रिडम्पशन पर कस्टमर मैंने हटा दिया। अब यहाँ पे पूछ रहे स्टैक्ड प्रमोशंस है कि आपको ये प्रमोशन कूपन के साथ क्लब करना है नहीं करना। मैं येस कर देता हूँ, अलाउ स्टैकिंग करता हूँ मैं। मेरे ज़्यादातर कूपन सारे स्टैक्ड होते हैं, कंबाइंड वाले होते हैं। जिस तरह 3% मैंने यहाँ पे दे दिया और 2% का मैंने कूपन लगा दिया, तो कस्टमर को 5% का डिस्काउंट पड़ जाता है। तो आप यहाँ पे अलाउ स्टैकिंग करोगे तो ये कूपन्स के साथ मर्ज हो जाएगा, पर 2 प्रमोशन एक साथ मर्ज नहीं होंगे। कूपन्स एक अलग तरीके का डिस्काउंट है, प्रमोशन एक अलग है। सपोज आपने रखा बाय 1 गेट 3% ऑफ एंड बाय 2 गेट 5% ऑफ, तो जब कस्टमर टू क्वांटिटी बाय करेगा तो ये प्रमोशन नहीं लगेगा, मतलब ये दोनों मर्ज नहीं होंगे। बाय 1 और ये प्रमोशन टैब के अंदर वाले मर्ज नहीं होंगे। अब उसके बाद बोल रहे हैं शो प्रमोशन ऑन डिटेल पेज। अब यहाँ पे देखो, पहले यहाँ पे ऑप्शन आता था येस और नो का, अब यहाँ पे शो ही नहीं कर रहा, अब यहाँ पे नो ही आता है। नो का मतलब ये है कि कस्टमर यहाँ पे गया, प्रोडक्ट पेज पे गया आपके, एंड यहाँ पे देखो पार्टनर्ड ऑफर के अंदर आता है, देखो ये रहा, बाय 2 और मोर गेट 10% ऑफ ऑन क्वालिफाइंग आइटम्स ऑफर्ड बाई ब्रांड नेम, यस सेलर का नाम। तो अगर आप यहाँ पे जिस तरह यहाँ पे नो आ रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन आता है पहले येस और नो का। यहाँ पे पहले ऑप्शन आता था येस और नो का। प्रमोशनल पेज होता है, प्रमोशन पेज ऑन डिटेल पेज, डिटेल पेज ही होगा हमारा प्रोडक्ट पेज, और यहाँ पे पार्टनर ऑफर्स के अंदर हमारे सारे ही ऑफर्स यहाँ पे दिखाता है। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे हम रिव्यू। रिव्यू का ऑप्शन आता है। रिव्यू के बाद देखो यहाँ पे कह रहा है प्लीज नोट दैट यू हैव चूजन योर एंटायर कैटलॉग फॉर क्वालिफाइंग आइटम्स इन दिस प्रमोशन, दिस विल अफेक्ट अ लार्ज सेट ऑफ आइटम्स। हमारे को पता है, तभी हम परसेंट सिर्फ मिनिमम बेस पे दे रहे हैं। ये हर ऑर्डर पे लगेगा, एवरी ऑर्डर जो मेरी एंटायर कैटलॉग पे जितने भी प्रोडक्ट पड़े, जिस पे भी ऑर्डर आएगा सब पे लगेगा। ये मेरे को समरी आ गई है, मैं सबमिट करूंगा, मेरा प्रमोशन लाइव हो जाएगा। अब हम बैक जाते हैं। देखो यहाँ पे मैंने करा बाय 2 क्वांटिटी गेट 10% ऑफ, मतलब 2 कस्टमर क्वांटिटी बाय करेगा, मैं उसको 10% ऑफ दे रहा हूँ एंटायर कैटलॉग पे। अगर मुझे कोई आइटम पे नहीं चाहिए, जिस तरह सपोज करो मेरा कोई प्रोडक्ट MOQ 2 पे है, तो यहाँ पे मैं एक्सक्लूड के अंदर जा करके एसिन डालूंगा और वो प्रोडक्ट मेरा एक्सक्लूड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ये प्रोडक्ट है MOQ 2 में, देखो ये है, मैंने इसका एसिन डाला, तो बाकी अब मेरे पूरी की पूरी कैटलॉग पे प्रमोशन चलेगा, सिर्फ इस एसिन पे, इस प्रोडक्ट पे प्रमोशन ये वैलिड नहीं रहेगा। बजट वही है। अब यहाँ पे आ गया बायर परचेजेस 2 क्वांटिटी गेट 10% ऑफ, स्टार्ट डेट एंड डेट मैंने सिलेक्ट कर रखी है। अब मैं टाइटल चेंज कर देता हूँ, बाय 2 गेट 10% ऑफ, बाय 2 गेट 10% ऑफ। अब यहाँ पे मैंने लिखा है यस अलाउ स्टैकिंग, सिंगल यूज है, एंड 1 रिडम्पशन पर कस्टमर को मैंने हटा दिया। प्रमोशन पेज ऑन डिटेल पेज, अभी ये नहीं दिखा रहा। प्रमोशंस विद क्लेम कोड्स आर नॉट शोइंग ऑन डिटेल पेज, यहाँ पे पता नहीं क्यों नहीं दिखा रहा, पर आना चाहिए। तो अगर आपके में ऑप्शन आएगा येस और नो का, तो आप ऑब्वियसली येस करना, क्योंकि ये कस्टम कूपन कोड का नहीं है। इसके बाद रिव्यू करेंगे, रिव्यू करने के बाद फिर दिखा रहा है बाय 2 गेट्स, उसके बाद हमारा सबमिट कर देंगे तो हमारा ये प्रमोशन लाइव हो जाएगा। अब प्रमोशन लाइव कब होगा, देखो यहाँ पे दिखा रहा है स्टार्ट डेट का है 12 जनवरी 2026 को रात को 11 बज के
11 बजे रात को ये प्रमोशन चालू होगा और एंड डेट कब है 31 मार्च 2026 रात के 12 बजे ये प्रमोशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्रिएट करते हैं कस्टम कूपन। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे को कस्टम कूपन क्रिएट कर सकते हैं और वो कस्टमर को भेज सकते हैं। तो उसमें क्या करना है, हमारे को 1 क्वांटिटी पे डिस्काउंट लगाना है। फॉर एग्जांपल मेरे को एक सपोज करो मैं चाहता हूँ कि मैं कस्टमर को जब भी मेरे पास ऑर्डर है मैं कूपन वो पर्ची पे डाल करके लिखूँ और उसके ऊपर लिखूँ कि थैंक यू फॉर परचेजिंग विद अस एंड प्ले गेट फ्लैट 10% ऑफ ऑन एंटायर प्रोडक्ट्स फॉर योर नेक्स्ट ऑर्डर। तो वहाँ पे क्या है, मैं अपना एंटायर कैटलॉग रखूँगा, जो मेरे को ऑब्वियसली जिस पे नहीं चाहिए उसको एक्सक्लूड कर दिया, बाकी मैंने एंटायर कैटलॉग कर दिया। लिमिटेड कुछ मेरा प्रोडक्ट है तो उस पर रखना तो उस पर रखना, आपकी चॉइस है। उसके बाद मैंने डाल दिया बायर गेट 1 गेट 15% ऑफ। अब यहाँ पे मैं फ्लैट 10% दे रहा हूँ तो 349 का 34 रुपये हुआ, तो मैं बजट वही 50-60 हज़ार रुपये जितना मर्जी आप डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ऑब्वियसली मैं 1 लाख रुपए का बजट रखता हूँ, कंज्यूम भी नहीं होता उतना ज़्यादा, कंज्यूम भी नहीं होता, उसको कंज्यूम कराने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मार्केटिंग करना पड़ेगा। देखो बाय 1 गेट 10% ऑफ, स्टार्ट डेट आ गया, एंड डेट आ गया, बाय 1 गेट 10% ऑफ SKU है। अब इसके आगे मेरे को कस्टम कूपन कोड जनरेट करना। अब देखो यहाँ पे आ गया 1 रिडम्पशन पर कस्टमर। अब हमारे को यहाँ पे 1 रिडम्पशन पर कस्टमर करना है क्योंकि हम सिंगल टाइम रिपीट करवाना चाह रहे हैं। हम नहीं चाहते कस्टमर 10 बारी ऑर्डर प्लेस करे और 10 बारी उसको बेनिफिट मिले। वैसे आपकी चॉइस, आप कराना चाहो करा सकते हो, पर रिपीट वैल्यू के लिए ना एक बारी लॉयल्टी अच्छी लगती है, उसके बाद 2-3 महीने का गैप दो, फिर दोबारा कूपन डिस्ट्रीब्यूट करने स्टार्ट करो। क्योंकि होता क्या है, जब आप कस्टम कूपन बांटने स्टार्ट करते हो तो जो ऑर्डर आपके पास है वो 3 से 4 दिन में डिलीवर होगा। 50% लोग देखेंगे, 50% लोग उसको नहीं देखेंगे। और जब वो अगर उसका रिपीट वैल्यू बहुत अच्छा है, जैसे खाने पीने के आइटम है, कॉस्मेटिक है, उसमें रिपीट वैल्यू अच्छा है तो रिपीट ऑर्डर बड़ी फास्ट आता है। पर जिस तरह इस तरह के प्रोडक्ट हैं, बेबी या आपके टॉयज़ वगैरह हो गए, इनमें रिपीट वैल्यू बहुत कम आता है, इसमें टाइम लगता है रिपीट आने में 2 से 3 महीना। तो आपको 3 महीने का टाइम देना पड़ेगा। तो 3 महीने तक कूपन डिस्ट्रीब्यूट करो, उसके 1 महीने तक देखो कि रिपीट आ रहा है नहीं आ रहा, उसके अकॉर्डिंगली अपना फिर प्रमोशन बढ़ाना है या डिस्काउंट बढ़ाना है, उसके अकॉर्डिंग अपने मार्जिन के अकॉर्डिंग देखो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे 1 रिडम्पशन पर कस्टमर रखूंगा। अब यहाँ पे क्लेम कोड का ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ पे क्लेम कोड अपनी तरफ से जनरेट कर सकते हो। क्लेम कोड जनरेट करने का एक इनका रूल है कि भैया आपको जो है कोई भी क्लेम कोड जनरेट करो पर उसमें मिनिमम 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए और मैक्सिमम 12 कैरेक्टर्स होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो आपको उसके हिसाब से रखना है अपना। जिस तरह ये ब्रांड का नाम बनीस है तो मैंने डाला बनीस गेट 10 ऑफ। तो ये कितने हो गए, 15 कैरेक्टर हो गए। अब ये जो है ज़्यादा बड़ा हो गया तो मैं यहाँ पे क्या डाल दिया, मैंने बनीस 10, मैंने यहाँ पे कूपन डाल दिया बनीस 10 का। 8 से ज़्यादा हो गए, सिंपल है, बनीस 10 हो गया हमारे पास। अब जिस तरह ब्रांड नेम के आगे अगर आपको कुछ और रखना है तो आप और कुछ भी रख सकते हो। कैप्स में डालना है, देखो सारा कूपन आपको कैप्स में निकालना है, उसमें छोटे में बिना कैप्स के निकालोगे तो हो सकता है कभी लगे ना लगे, तो मेक श्योर कि आप कैप्स में ही डालो, कैप्स में कूपन जनरेट कर लो। 90% है, जिस तरह मैंने क्लेम कोड यहाँ पे डाल दिया BUNNIES 10। तो मतलब क्या है, मैं 10% का कूपन जनरेट कर रहा हूँ। अब क्या है, यहाँ पे लिखा है स्टैक्ड प्रमोशंस कि आपको इसके साथ स्टैकिंग करनी है नहीं करनी है। कूपन कोड जब भी जनरेट करो तो मेक श्योर करना कि इसके साथ स्टैकिंग ना हो, क्योंकि उसमें क्या कस्टमर को आप 10% दे रहे हो, वो 10% के चक्कर में आ रहा है, तो उसको फालतू देने की जरूरत नहीं है। तो आप 10 दे रहे हो, 12 दे रहे हो, 15 दे रहे हो, वो आपकी चॉइस है। तो अगर यहाँ पे स्टैकिंग रखोगे तो और कोई वो आपका प्रोडक्ट पेज वाला कूपन चल रहा है तो वो भी उसके साथ मर्ज हो जाएगा। तो इसलिए स्टैकिंग हमेशा कस्टम कूपन के अंदर नो रखना है। प्रमोशन डिटेल पेज पे कभी भी शो नहीं करते हम, कस्टम कूपन जब जनरेट करते हैं डिटेल पेज पे कभी भी शो नहीं करना। हमको क्या करना है, यहाँ पे अब हम रिव्यू पे जाएंगे एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है बायर गेट 1 ऑर्डर, एंटायर कैटलॉग है, एक्सक्लूड में हमने एक एसिन डाला है, यहाँ पे लिस्ट चेक कर सकते हैं हम डाउनलोड करके। परसेंटेज कितना है, 10%, अप्लाइज टू परचेज आइटम। चेकआउट पेज पे लगेगा कूपन ये। सपोज करो जिस तरह मैंने ये प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट किया, अब मैं प्रोसीड टू बाय पे गया। अब प्रोसीड टू बाय पे देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ना एंटर कोड, तो ये कूपन यहाँ पे अप्लाई होगा और फिर डिस्काउंट पड़ेगा। क्योंकि अभी ये मेरे ख्याल से मैंने पहले भी रन किया हुआ है, तो यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है सक्सेसफुल अप्लाइड प्रमोशन कोड टू द ऑर्डर। तो जब मैं इसको पे करूँगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने COD पे करा और यूज दिस पेमेंट मेथड,
अब देखो मेरा यहाँ पे डिस्काउंट लग गया, डिस्काउंट मेरा लग गया 10% ऑफ का, तो 231 रुपये मेरा नेट हुआ। अब मेरे को प्लेस योर ऑर्डर का ऑप्शन दिखा रहा है, तो इस तरह आपका कस्टम कूपन जो है वो यहाँ पे डिस्काउंट दे सकता है। अब यहाँ पे देखो प्रमोशन अप्लाइड 24.99 रुपये डिस्काउंट हो गया 10% मेरा, जो मैंने कस्टम कूपन इस पर जनरेट किया है, ऑलरेडी पहले से ही जनरेटेड है, तो मैं वही दिमाग में वही कूपन आया तो दोबारा वही डाल दिया आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तो इस तरह ये हमारा कूपन स्टार्ट हो गया। वन रिडम्पशन है, तो मैं इस कूपन को सिर्फ एक ही बार यूज़ कर सकता हूँ और दोबारा यूज़ नहीं कर सकता। मैं सबमिट करूँगा तो मेरा ये कूपन लाइव हो जाएगा। मेक श्योर करना है कि आप एक ही कूपन को सेम टाइम में 2 बार यूज़ नहीं कर सकते। जिस तरह मैं 10% दे रहा हूँ तो मैंने 2 बार ही सेम क्रिएट कर दिया, 1:10 वो लेगा ही नहीं, ये कहेगा कूपन ऑलरेडी उसके अंदर है, आपके डेटा में ऑलरेडी कूपन है, आप इसको डुप्लीकेट या रिपीट नहीं कर सकते, कूपन ऑलरेडी एग्जिस्ट करके दिखाएगा, तो इस तरह आप इसको नहीं कर सकते। तो आप कूपन जो है देखना 8 मिनिमम कैरेक्टर्स, 12 कैरेक्टर्स मैक्सिमम। तो मैंने यहाँ से डिलीट करा प्रोडक्ट। इस तरह आप अपना प्रमोशन में कस्टम कूपन, कस्टमर को प्रमोशन क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ पे होता है कि जब आपका कूपन जनरेट हो जाएगा तो आप मैनेज प्रमोशंस में जाओगे, और मैनेज प्रमोशंस में देखो आपके यहाँ पे दिखाएगा एक्टिव प्रमोशंस, एक्सपायर्ड, ऑल, पेंडिंग सब दिखाएगा। तो यहाँ पे हम काफ़ी सारे प्रमोशंस क्रिएट करते हैं और इनसे ऑब्वियसली बेनिफिट होता है। एक प्लस पॉइंट मिलता है, आपका प्रोडक्ट जो है आपका थोड़ा सा उसको पुश मिलता है ऑर्गेनिकली। मैं ये नहीं कह रहा कि इससे ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, पर हाँ आपको एक थोड़ा सा अच्छा पुश मिलता है। जिस तरह अभी तक दिखा रहा है इसमें 4,270 रुपये का बजट यूटिलाइज हुआ है टोटल, और ये अभी तक हमारे 18 ऑर्डर बाय टू गेट 10% के थ्रू आए हैं। अभी जिस तरह यहाँ पे रिकमेंडेड प्रमोशन भी आता है, रिकमेंडेड है देखो, पोटेंशियल 30 डेज शिपिंग कॉस्ट सेविंग है, जिस तरह दिखा रहा है बाय टू गेट 10% ऑफ का प्रमोशन है। मैंने रिव्यू करा, मैं सीधा सबमिट ही कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि बाय टू में ये मेरे को डेफिनेटली बेनिफिट देगा ही देगा, क्योंकि शिपिंग में मेरे को एक्स्ट्रा 75 रुपीज़ का मार्जिन मिलता है। अगर कस्टमर 2 क्वांटिटी ऑर्डर करेगा और मेरा आधा किलो में ही जाएगा तो मेरे को वो 75 रुपीज़ जो एक्स्ट्रा शिपिंग है उसका प्योर प्रॉफिट मिलता है, तो उसके थ्रू डिस्काउंट दे देते हैं, तो उससे बेनिफिट मिलता है। अब ये हो गया हमारा परसेंटेज ऑफ। अब हमारे पास दूसरा आता है बाय वन गेट वन ऑफ। अभी हम इसको देखते हैं। सिंपल सी बात है, कस्टमर को बोल रहे हैं हम कि भैया इफ बायर परचेजेस 1 यूनिट एंड बायर को 1 यूनिट फ्री मिलेगा। किस पे है? पर्टिकुलर किसी एसीन पे करना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये एसीन है, मैं यही ले लेता हूँ एग्जांपल के लिए। मैंने ये एसीन उठाया FBA वाला, मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा, कस्टमर एक क्वांटिटी ऑर्डर करेगा तो उसको एक क्वांटिटी मिलेगी, तो मतलब एक क्वांटिटी तो फ्री की है, तो 1+1 करेंगे तो कस्टमर को पहला क्वांटिटी ही फ्री हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको 2 क्वांटिटी करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या लिखा रहा है, बेनिफिट, यहाँ पे बजट मैंने 10,000 डाल दिया। बायर बेनिफिट अप्लाइज टू द क्वांटिटी ऑफ 1 व्हेन बायर परचेजेस क्वांटिटीज 2। मतलब अगर कस्टमर 2 क्वांटिटी खरीदेगा तो उसको 1 क्वांटिटी हमारी तरफ से फ्री मिल जाएगी। तो आप यहाँ पे कर सकते हो, अगर आपके प्रोडक्ट की वैल्यू 50, 60, 70 रुपये तक है और सेल प्राइस आपका ये मान करके चलो 300, 350 तक का है, तो आप 2+1 फ्री दे सकते हो। मतलब अगर कस्टमर 3 क्वांटिटी परचेज करेगा तो उसको 2 क्वांटिटी प्लस 1 फ्री मिलेगा, मतलब टोटल 3 क्वांटिटी मिलेंगी जिसमें 2 के साथ 1 फ्री हो जाएगा। तो 2+1 फ्री का सिस्टम ये है। तो आप जिस तरह अगर यहाँ पे 4 क्वांटिटी करते हो तो 4 में 1 फ्री होगा, 4 में 2 फ्री करना है, तो आपको बेनिफिट में यहाँ पे जितना क्वांटिटी बढ़ाओगे वो हो जाएगा। 1+1 करोगे तो इसका मतलब कस्टमर ने जो पहली क्वांटिटी खरीदी है वही उसको फ्री मिल जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब क्या है, हम पूरा की पूरा सेल वैल्यू दे रहे हैं, तो यहाँ पे आपको बजट हमेशा ज़्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि सपोज अगर मेरा प्रोडक्ट वैल्यू 249 सेल प्राइस है तो ये 250 रुपये पूरा फ्री जा रहा है। तो मेरा अगर 10,000 का बजट है, 10, 1, 2, 3 डिवाइड बाई 249, तो मेरे 4 ऑर्डर आएंगे, मेरा 1,000 रुपये लग जाएगा। 40 ऑर्डर में पूरे 10,000 रुपये मेरे गए। ठीक है, तो आपको ये देखना है 40 ऑर्डर तक ही आएंगे, और इसमें ऑर्डर्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा आती है क्योंकि आप एक क्वांटिटी फ्री दे रहे हो, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे एटलीस्ट आप 3 क्वांटिटी पे 1 क्वांटिटी फ्री देना, मतलब बायर बेनिफिट अप्लाइज टू द क्वांटिटी ऑफ 1 व्हेन बायर परचेजेस 3 क्वांटिटी, 2+1 फ्री। अगर आपका प्रोडक्ट कॉस्ट आपका 50, 60, 70 रुपये तक का है, क्योंकि 75 रुपीज़ शिपिंग का जो आपको बेनिफिट मिलेगा आप उसी के वर्थ का प्रोडक्ट कॉस्ट दे रहे हो।
ठीक है। तो इसमें आपका ऑर्डर वैल्यू बढ़ता है, टिकट साइज हाई होता है, आपको शिपिंग में बेनिफिट मिलता है, आपका मार्केटिंग कॉस्ट बिल्कुल कम हो जाता है और आपके मार्जिन बढ़ जाते हैं। स्टार्ट डेट एंड डेट वही आप सिलेक्ट कर सकते हो, 3 महीना 4 महीना जितना आपको ठीक लगे। उसके बाद प्रमोशन टाइटल आप डाल सकते हो, बाय 2 बाय 3 गेट 1 यूनिट फ्री। उसके बाद आपको SKU डालना है, तो आप यहाँ पे SKU डाल सकते हो इसका रेफरेंस के लिए, ताकि आपको पता चले कि भैया किस प्रोडक्ट पे मेरा प्रमोशन ये गया है। इसको मैं ट्रैकिंग आईडी में डाल दूंगा। अब यहाँ पे दिखा रहा है अलाउ स्टैकिंग, नई स्टैकिंग अलाउ नहीं करना क्योंकि हम क्वांटिटी फ्री दे रहे हैं, तो भैया हमारे को स्टैकिंग नहीं देनी है। अब यहाँ पे हम सिंगल यूज़ करेंगे, कस्टमर वन, एक कस्टमर को एक ही बारी यूज़ कर सकता है, कोई कूपन नहीं जनरेट करेंगे। जनरेट करना चाहो तो आप कस्टमर को कूपन पैकेट के अंदर डाल के भी दे सकते हो, ऑर्डर के साथ चिपका करके कि बाय 2 यूनिट्स गेट 1 यूनिट फ्री, यूज़ दिस कूपन कोड। तो उस तरह करके आप दे सकते हो, कस्टम जनरेट कर सकते हो, नहीं तो आप सिंगल यूज़ कर सकते हो, कोई कस्टम कूपन की रिक्वायरमेंट नहीं है। प्रमोशन पेज पे नहीं होगा, रिव्यू पे क्लिक करेंगे। अब देखो यहाँ पे हमारे पास समरी आ गई है, एटलीस्ट दिस क्वांटिटी ऑफ आइटम्स 3 एंड व्हेन बायर परचेजेस 3 आइटम बायर गेट बेनिफिट्स अप्लाइज टू द क्वांटिटी ऑफ 1, मतलब बिल 2 का बनेगा, उसको क्वांटिटी मिलेंगी 3। स्टार्ट डेट एंड डेट ये हमने ट्रैकिंग कोड प्रमोशन टाइटल डाल दिया। क्लेम कोड है सिंगल यूज क्लेम कोड रिक्वायर्ड, कोई क्लेम कोड रिक्वायर्ड नहीं है। उसके बाद 1 रिडम्पशन पर कस्टमर यस है, स्टैकिंग में डू नॉट स्टैकिंग है, प्रमोशन अप्लाइड है। यहाँ पे क्या रहे चेकआउट डिस्प्ले टेक्स्ट आएगा, चेकआउट पे दिखाएगा प्रमोशन अप्लाइड, प्रमोशन डिटेल पेज पे नहीं होगा। सबमिट कर देंगे तो ये हमारा प्रमोशन सबमिट हो जाएगा। तो हमारे ये जितने भी प्रमोशन है 6 से 7 घंटे बाद लाइव हो जाते हैं। तो आप अगर आज मॉर्निंग में प्रमोशन क्रिएट कर रहे हो तो 6 से 7 घंटे बाद आप इसको प्रमोशन को यूज़ कर सकते हो। अगर आप इवनिंग में कर रहे हो तो 12 बजे तक, रात को जिस तरह भी मैं 5 बजे कर रहा हूँ तो रात के 11 बजे दिख जाएगा प्रमोशन, ये लाइव हो जाएगा। तो इतना टाइम लगता है। तो ये हमारा था परसेंटेज ऑफ एंड बाय 1 गेट 1 परसेंटेज का, बाय 1 गेट 1 यूनिट का हमारा ये प्रमोशन। तो दोस्तों ये प्रमोशंस हमारे प्रोडक्ट की सेल्स में हेल्प करते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा मिनिमम 3% वाला पूरी एंटायर कैटलॉग पे रन कर दो। उसमें सिर्फ आपकी पेमेंट में 5-10 रुपये तक का ही फ्लक्चुएशन आता है और उसके थ्रू आपका प्रोडक्ट थोड़ा सा पुश होता है। 2-3-5 रुपये डिस्काउंट दे करके कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। जब आपका कन्वर्जन बढ़ जाए तो उसके लिए कोई बुराई नहीं है। मेरे पास जितने अकाउंट है सब में ये रन होता है, सब में ऑटोमेटिकली लग रहा है। कुछ में कस्टम कूपन जनरेट होते हैं, जैसे मार्केटिंग होती है उस हिसाब से हम कूपन्स या प्रमोशंस जनरेट करते हैं क्वांटिटी बढ़ाने के लिए, वॉल्यूम बढ़ाने के लिए। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है सेलर का मोटिव क्या है, सेलर का गोल क्या है, कितनी उसको जल्दी स्केल करना है, कितनी जल्दी ग्रो करना है, एडवर्टीजमेंट का बजट क्या है, उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें देखी जाती है। स्मार्टली डिस्काउंट दिए जाते हैं, प्रमोशंस में इतना, यूनिट्स में इतना, कूपन्स के थ्रू इतना, एंड बाकी सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। तो आपको अगर प्रमोशंस रन करना है तो आप बाय 1 गेट 3% ऑफ एंटायर कैटलॉग पे रन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। दूसरा रन करना है तो बाय 2 गेट 10% ऑफ का कर सकते हो, अगर आपका प्रोडक्ट का कॉस्ट 200, 250, 250 तक का है। नहीं तो आप बाय 2 गेट 5% ऑफ कर सकते हो। आप कर सकते हो बाय 3 गेट 15% ऑफ, अगर आपका प्रोडक्ट वैल्यू 250 रुपये से ऊपर है। ठीक है। तो अगर आपको करना है तो बाय 3 गेट 15% ऑफ, बाय 2 गेट 5% ऑफ, बाय 1 गेट 3% ऑफ का विदाउट स्टैकिंग के साथ कर सकते हो। करना स्टैकिंग के साथ, नहीं करना वो आपकी चॉइस है। बाकी आपको देखना है आपके पास मार्जिन कितना, आपके पास प्रोडक्ट क्या है, उस पर आपको क्या मोटिव क्या है, कितनी जल्दी ग्रोथ करना है। ये सारी चीज़ें एक छोटा सा पार्ट है आपकी मार्केटिंग का एडवर्टीजमेंट के साथ, जो आपके कन्वर्जन को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो अमेजोन के प्रमोशंस के बारे में। आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट जरूर करना। आपको वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर देना, और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करना और हाइप का बटन दबाना मत भूलना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।